नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या करीब 33% है और यही आदिवासी तय करते हैं कि प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में होगी। यही कारण है कि चुनाव के दौरान इन आदिवासियों के हित में कई बड़े बड़े फैसले और बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। लेकिन क्या ये आदिवासी हितैषी होने का दिखावा चुनाव तक ही सीमित है? ऐसा इसीलिए क्योंकि आज कवर्धा में आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने अपमान की बात कही और उनका अपना अपमान जिसने किया वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करेंगे और मुद्दा तो है तो में जाने वाले होलो लोलो धन हो जाए। हुलू लैया कह के मंच में ऐसा उपहास किया। कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का एक वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है और उस वीडियो में वो आदिवासियों के लिए कुछ ऐसा कह बैठे जो अब उनकी परेशानी बढ़ा रहा है। आदिवासी हितैषी होने की बात कहने वाले गृह मंत्री के खिलाफ अब आदिवासियों ने मोर्चा खोल दिया है और साफ कह दिया है कि जब तक माफी नहीं मांगते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। रिपोर्ट देखिए। होलो लोलो हो गया। हाँ वो कहा हो गए नहीं जा रहा भाई, वो बताई तो इसने हो गए कहीं के जब मैं जाने वाले होलो लोलो धन हो जाए ऐसे की क्या आज सब उमल बचायल गिरे बोले समझायल गिरे। तो सुना आपने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का ये बयान, जो कि आदिवासियों की बात करते हुए एक अलग ही बयान दे बैठे और अब इस बयान के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। आदिवासियों ने इस बयान का विरोध जताते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर अब कवर्धा में आदिवासी सड़कों पर उतर आए हैं। शर्मा के द्वारा आदिवासी समाज का उपहास किए जाने से नाराज आदिवासियों ने एक बार फिर अपना गुस्सा दिखाया है और कवर्धा के सिग्नल चौक पहुंचकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पुतला दहन किया है। उनका कहना है कि उनका आंदोलन अभी और जारी रहेगा, प्रदेश स्तर पर चलेगा जब तक कि जो समाज का उपहास करने वाले हैं जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान से नाराज आदिवासी समाज, अखिल भारतीय आदिवासी परिषद और गोंडवाना समाज संयुक्त युवा मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान आदिवासियों ने बताया कैसे उनका कई बार अपमान किया गया और शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। धर्म परिषद का जो अध्यक्ष है, कार्यकारिणी अध्यक्ष कैलाश शर्मा जी के द्वारा मिशनरी से प्रेरित इस्लामिक दुष्ट विधर्मी इस प्रकार से कहा गया। फिर उसको टैग करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी के द्वारा हुलू लैया कह के मंच में ऐसा उपहास किया जैसे मजाकिया तौर पे, तो हम इसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू परिषद की तरफ से जो राजकुमार यादव था उनका बयान आया कि पूरे भारत देश के आदिवासी जो अलगाववादी आतंकी हैं, जिसको लेकर हमने ज्ञापन दिया कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए, परंतु कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। आदिवासियों ने प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल यही, आखिर डिप्टी सीएम के इस बयान के मायने क्या थे? क्या वाकई विजय शर्मा ने आदिवासियों का अपमान किया, और अगर हाँ तो क्या वो आदिवासियों से माफी मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा की ओर से आदिवासी समाज पर टिप्पणी करने के मामले में सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष ने बयान जारी करते हुए आदिवासी समाज से माफी मांगने की बात कही है। यदि इस टाइप का जो सामाजिक रूप से तो माफी नहीं मांगेंगे और हम लोग चाह रहे हैं कि वो अपना यदि भूल हुई है तो भूल की माफी मांगी जाती है, और जानबूझ के यदि इस टाइप के बयानबाजी किए हैं तो जिस तरीके से वो इस छत्तीसगढ़ को उन लोग सोच के रखे वैसा है नहीं। हम किसी के पास अभी झुके नहीं हैं, हम झुकाने वाले समुदाय हैं। तो एक तरफ विजय शर्मा के बयान को लेकर के माफी मांगने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि आदिवासी समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। समाज हमारे अंग है, भारत के आदि वंशज हैं, नदी
पहाड़ और उनके पूजक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। विजय शर्मा जी ने जो कहा, आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मणिपुर है, आज अगर सुलझ रहा है, उलझ रहा है, जल रहा है, तो उसका कारण यही है कि वहाँ पर जिस प्रकार से धर्मांतरण हुआ पुराने समय, और धर्मांतरण होने के बाद वो कहते कि हमारी संस्कृति भारत की संस्कृति के साथ मेल नहीं खाती, हालेलुया या जो भी उनके शब्दावली है, तो उससे इस प्रसंग को जोड़ना अन्यथा है। मैं सर्व आदिवासी समाज से हम मांग करते हैं कि आप धरने पर न बैठें और बैठकर मुख्यमंत्री जी अपने बयानों से प्रदेश की जनता को, प्रदेश के अलग अलग समाज को आहत करते रहते हैं। आदिवासी समाज के उन्होंने जो बयान दिया है वो बेहद ही आपत्तिजनक है। आज आदिवासी समाज ने वर्धा में गृह मंत्री जी से माफी मांगने को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि बिना किसी लाभ लपेट के आदिवासी समाज को जो उन्होंने अपमान किया है, गृह मंत्री तत्काल आदिवासी समाज से माफी मांगे। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और डॉक्टर जेके लिंगो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संरक्षक हैं जिला गोंडवाना समाज के। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा राजीव चक्रवर्ती जी आपसे रहेगा, क्योंकि आदिवासी समाज बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक सरकार के गठन में, और वही आदिवासी समाज इस वक्त नाराज है और माफी की मांग कर रहा है। क्या माफी मांगी जाएगी? कीर्ति जी, अगर पूरा प्रसंग हम देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने एक राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका भी आगमन होने वाला है। कांग्रेस ने तमाम विरोध किया, तमाम लोगों ने दरकिनार करके उनको प्रत्याशी बनाया। अब मुझे याद है किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष के आदिवासी, हमारे जनजाति बंधु, वन बंधु नाच रहे थे। 3 दिन तक वो कार्यक्रम चलता रहा। अगर इस प्रदेश को आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी का साथ आदिवासी समाज के साथ हमेशा रहता है। हमारे वन बंधु है, नदी नाले झरने प्रकृति के उपासक है। कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, कोई ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता कि जो हमारे असली समाज के धरोहर है, जिन्होंने इस देश को संरक्षित किया, जिन्होंने मैक्सिको की लड़ाई हो या अफ्रीका की लड़ाई हो या दुनिया के दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई हो, दक्षिण अमेरिका की लड़ाई हो, मैक्सिकन हो, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और मुख्य धारा में लाया देश को। पूरे विदेश में है पूरा आदिवासी समुदाय, उनकी कोई किसी की क्या मजाल। देखिए, बात को तोड़ मड़ोड़ कर 16 दिन बाद बयान दिया था, 16 दिन पहले, उसके बाद संज्ञान ले रहा। कहीं कोई अगर चूक हुई होगी तो निश्चित रूप से अब सामने बैठकर इसका समाधान निकल सकता है। तो मैं तो अपील करता हूं, विनती करता हूं कि हम सब बैठ जाएं और बैठकर इसका समाधान निकालें। तो माफी मांगने की क्या बात है भाई, आप हमारे बड़े हैं, आप मूल निवासी हैं इस देश के, इस विदेश के, आपकी वजह से धरती बची हुई है। तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता। ये पूरा मामला जो है, इसको ऐसा लगता है कि कोई बड़गला रहे हैं। और दूसरा ये है कि कांग्रेस के लोग हारने के बाद 16 दिन बीत गए हैं, तो किसी पर तो शक होगा ना कि अगर बरगलाने की बात आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे बैठ करके, तो वो बातचीत कब होगी? क्योंकि पुतला दहन कर दिया आज। नहीं, देखिए, पुतला दहन कर दिया, जो उनकी हर्ट हुए हैं, उनको अगर बुरा लगा है, उन्होंने पुतला दहन किया, तो आगे चलकर बिल्कुल बात कर सकते हैं। बिल्कुल बातचीत का रास्ता है। हो सकता है गलतफहमियां हो जाए, पिता पुत्र में गलतफहमियां हो जाती, भाई भाई में गलतफहमियां हो जाती हैं। ये तो एक छोटा एक मामला है कि जिसमें वो उनको बुरा लगा है तो माफी मांगने की क्या बात है। वो कांग्रेस पार्टी नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी। सिखों का नरसंहार किया, आज तक कांग्रेस पार्टी ने क्षमा नहीं मांगा। चितपावन ब्राह्मणों का नरसंहार किया कांग्रेस पार्टी ने, आज तक क्षमा नहीं मांगा। आदिवासी समाज को जो आज आरक्षण की विसंगतियां हैं, वो आज तक चली आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ठीक कर रही है। 14 जनजाति समूह को आरक्षण अगर दिया, जो छोटे छोटे त्रुटि की वजह से आरक्षण नहीं मिल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और विजय शर्मा जी एक सुलझे हुए हैं, उन्हें पूरी कीर्ति जी मैं बता दूं, जो कवर्धा विधानसभा क्षेत्र है उसमें बहुत आदिवासी है, लगभग 24% आदिवासी जंगल वन क्षेत्र है। वहां के आदिवासी उन्हें प्यार से, स्नेह से बंटी महाराज कहकर पुकारते हैं और बिल्कुल उनके साथ बड़ा गहरा तारतम्य रिश्ता है। कोई अगर जिस विधानसभा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपने समाज, अपने परिवार का उपहास कैसे उड़ा सकते हैं? ये सरासर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है या एक बहुत बड़ी साजिश है या फिर ये बहुत छोटी सी मामूली सी बात है? क्योंकि राजीव चक्रवर्ती जी ने हर तरफ से बचाव करने की कोशिश कर ली है। उन्होंने कहा कि वो प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे एरिया का और उसके बाद उस तरह का बयान वो नहीं दे सकते हैं। तो फिर ये क्या है?
कीर्ति जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना और भाजपा की बदनीति जो है आदिवासी समाज के प्रति भाजपा के नेताओं के बयानों में स्पष्ट हो रहे हैं। 16 दिन पुरानी घटना ये खुद ही बता रहे हैं, लगातार विरोध जारी था। समाधान की जिम्मेदारी किसकी है? एक बार भी उस वर्ग से जाके बैठ के बात करने का कोई प्रयास हुआ शासन स्तर पर? मूल बात जो है, देखिए कीर्ति जी, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों का ये दायित्व है कि किसी भी समाज के संदर्भ में, सामाजिक परिवेश में अमर्यादित बयान नहीं देना चाहिए। ये आदिवासी हितैषी होने का केवल ढोंग करते हैं। उन्हीं के क्षेत्र में आपको याद होगा 3 आदिवासी बैगा जो संरक्षित जनजाति कही जाती है, राष्ट्रपति के दत्तकपुर कहे जाते हैं, 3 लोगों की हत्या हुई थी और प्रशासन उसको दुर्घटना बताने में जुटा था। 7 लोगों की पिछले दिनों मलेरिया डायरिया जैसे मामूली बीमारी से मौत हो गई बैगा जनजाति की। आज की घटना बता रहा हूं कीर्ति जी, मुख्यमंत्री के गृह जिले जसपुर में पत्थलगांव थाने के भीतर एक 24 साल के मूक बधिर आदिवासी प्रेम सायर राठिया जी को जिंदा जला दिया गया पेट्रोल डाल के। तो ये इनकी संवेदनशीलता है। और ये कैसे आदिवासी हितैषी है? आदिवासी के हित में, जो आदिवासी हित के संरक्षण के लिए जो वन अधिकार अधिनियम थे उसमें संशोधन कर दिए, कमर्शियल माइनिंग करवा रहे हैं, हसदेव के जंगल कटवा रहे हैं, विरोध करने वाले आदिवासियों के सिर पे लाठी चार्ज करवा रहे हैं। और भाजपा की सरकार में तो लगातार इस तरह की घटनाएं, और देखिए इनके बड़बोलेपन के कारण ही कानून व्यवस्था बिगड़ी है। जो विजय शर्मा जी हैं, प्रदेश के गृह मंत्री हैं और सबसे असफल गृह मंत्री साबित हुए हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में। जो बदहाल कानून व्यवस्था है, जिस तरह से नंदराज पर्वत बेचे गए, जिस तरह से हसदेव के जंगल की कटाई हो रही है, जो पट्टा आवंटित हुआ था पूर्ववर्ती सरकार में 7.5 लाख से अधिक इसी छत्तीसगढ़ में, एक भी पट्टा किसी आदिवासी भाई को दिए हो तो बताएं। तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना जो शहीद नंदकुमार कर्म कई सारे आरोप आपने लगा दिए हैं, उसको तक ये बंद कर दिया। जे लिंगो जी भी हमारे साथ हैं। जो है जे लिंगो जी, मैं लौटूंगी आपके पास। जे लिंगो जी, क्या पूरा मुद्दा है और मांगे क्या हैं? आदिवासी समाज की क्या मांगे हैं? क्योंकि अभी हमने जब बातचीत करी है तो राजीव चक्रवर्ती जी का साफ तौर पर कहना है कि बातचीत बैठ करके सुलझा ली जाएगी, माफी की कोई उतनी यहां पर मांग है नहीं, इतनी जरूरत है नहीं। क्या कहना है आपका? कि हमारे सरकार के द्वारा तो 15-16 दिन 20-25 दिन हो गए करीबन कि भाई जब हम विरोध में आए और जब सड़क में आए तो अब ये बैठने की बात कर रहे हैं। उतना दिन से क्या कर रहे थे भाई? हम तो प्रशासन को जाके भी, संबंधित अधिकारियों से भी बात किए कि भाई मांगे माफी। अब वो देखो हमारे आदिवासी समाज को हुलुलैया बोल के, अब उसका बोलने का लहजा को देखो किस प्रकार से मजाकिया तौर में, वो भी हमारे आदिवासी क्षेत्र में जाके, जंगल समनापुर जो है आदिवासी बेल्ट है वहां जाके बोल रहे हैं। अब इस प्रकार से बोल रहे हैं, चलो ठीक है हुलुलैया ईसाई धर्म के है, तो अब हमको ईसाई से तुलना क्यों कर रहे हैं भाई? अब इस प्रकार से बोल के हमारे समाज का उपहास किया जा रहा है। और ये सिर्फ ये हमारे विजय शर्मा जी नहीं, वो टैग करते हुए बोला है, क्योंकि उससे पहले 2 और जो हिंदू परिषद का जो अध्यक्ष जी है, जिला अध्यक्ष श्री कैलाश शर्मा जी के द्वारा खुले मंच में वो 8 तारीख को बोला गया। उसके बाद उससे पहले जो हिंदू जागरण मंच के जो सदस्य है राम कुमार यादव के द्वारा बोला गया कि जनजातीय अलगाववाद का ऐसा है कि ये मिशनरियों से प्रेरित है, ईसाइयों से, मिशनरियों से प्रेरित है, इस्लामिक से प्रेरित है। क्या आप बताइए, भारत देश में हम आदिवासी जो 8% हैं अपना अलग जनगणना में कालम चाह रहे हैं, तो क्या हम अलगाववादी हैं? क्या हम बहुत बड़ी नक्सलिज्म से जोड़ करके देखना? और वो भी हमारे छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री जी, हम सम्मान करते हैं कि आप भी आंदोलन से निकले हुए हैं। आप समझिए अब इस प्रकार से जो हमारे साथ हो रहा है क्षमा मांगे। और हम आज मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे आदिवासी हैं, राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं, उसके नाम से हम सामूहिक ज्ञापन सौंपे हैं कि भाई इस प्रकार से आपके आदिवासी का मुख्यमंत्री है, आदिवासी का राष्ट्रपति है, उसके बावजूद हमारे समाज के बारे में इस प्रकार से बोला जा रहा है, तो ये तो उचित नहीं है। ठीक है, आपने सुना राजीव चक्रवर्ती जी की लगातार उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की थी और अब वो सड़कों पर निकले हैं जहां पर उनकी तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। क्या है अब इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आंदोलन करना बिल्कुल अधिकार है, नैतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अगर बातचीत में कहीं कतरत हुई है, आंदोलन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो तो राहुल गांधी जी विदेशों में कहते हैं कि भारत में आपातकाल लग गया, कोई आंदोलन कर नहीं सकता। आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी बात रखी। और मैं कभी ऐसा नहीं कहा कि हम क्यों नहीं, अरे बैठकर जब हम आदिवासी समाज को अपना, जिस प्रकार आदिवासी समाज प्रकृति को अपना देवता मानते हैं, हम भी उन्हें देवता मानते हैं, लगातार सम्मान देते हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है।
कहीं कोई गतिरोध हो गया होगा तो निश्चित रूप से कोई भी माफी मांगने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो मुद्दा है कि इसमें क्या विजय शर्मा जी ने जानबूझकर कहा, अभी आदिवासी समाज के एक बाइट सुन रहा था कि अगर गलती से हो गई होगी तो कोई बात नहीं। तो आदिवासी समाज के बहुत सारे प्रतिनिधि बंधु हैं जो जानते हैं कि हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, नॉर्थ ईस्ट में जो उत्तर पूर्व में होता है कि हम अपने समाज में हैं, जब धर्म परिवर्तन हो जाता है, अभी मेरे मित्र बहुत तकरीरें कर रहे थे, जब बस्तर में जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन हो रहा है और जो ईसाईकरण हो रहा है, और वहां मूल आदिवासी जब अपने शव दफनाने जाते हैं तो उन्हें मारपीट कर इनकी पुलिस ने भगाया था, भूपेश बघेल जी की सरकार ने। हम उस घटना को भूल नहीं सकते, किसी बयान को लेकर तोड़ मड़ोड़ कर सकते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के साथ जो बेहिंता, जो अत्याचार किया कांग्रेस पार्टी ने, किस प्रकार से राजा प्रवीण चंद्र भसदेव जो वनवासी आखेट का लेने गए थे 1965 में, और किस प्रकार से सारे आदिवासियों के ऊपर शूट किया गया, वो घटना कोई भूल नहीं सकता। तो कांग्रेस पार्टी अगर ये कहते हैं कि आदिवासी समाज का अपमान हो रहा, तो आज तक अगर मूल निवासी आदिवासियों का कोई अपमान किया है तो कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज से लोग कह रहे हैं, सड़कों पर निकले हैं कि हमारा अपमान हुआ है, हम चाहते हैं कि माफी मांगी जाए, तो फिर तो आपको उस पर विचार करना चाहिए ना। देखिए, विजय शर्मा जी प्रवास पर हैं, जब वो आएंगे तो आप वस्तुस्थिति उनसे पूछ सकते हैं। मैं उनके बिहाफ में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो एक पढ़े लिखे सज्जन इंसान है, बहुत वो आदिवासियों के लाडले हैं, उनके वोटों से ही वो जीते हैं, इतनी प्रचंड मतों से अगर वो जीते हैं, किसी मंत्री को जिताए हैं तो वो आदिवासी के हितवा है, आदिवासी के बिटवा है, उनके बच्चे हैं, तो उनके साथ बहुत मधुर और गहरे संबंध है। जो कवर्धा का वनांचल क्षेत्र है उसी वजह से वो जीते हैं। तो कोई परिपक्व राजनीतिज्ञ इतना गलत काम नहीं कर सकता कि अपने परिवार के बारे में कोई अशोभनीय टिप्पणी करे। क्या माफी से नीचे कुछ और है? माफी से ही काम चलेगा या फिर माफी से नीचे भी कुछ? मैं आती हूँ सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास। क्या है, हमारी यही मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से बोले हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि वो फर्स्ट बार में विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री बने, हम बधाई देते हैं। अगर हमारी आदिवासी मुख्यमंत्री, हम तो ये भी चाह रहे हैं ना भाई, वो क्षमा मांग दे सार्वजनिक तौर पे, या फिर हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री है उन्हें जाके क्षमा मांग दे, हम कब मना। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा। कीर्ति जी, भारतीय जनता पार्टी का असल चरित्र सामने है। ये केवल आदिवासी हित की बात करते हैं, असल चरित्र इनका यही है। ये लगातार अपमानित करते रहे और आज के आंदोलन को कांग्रेस से जोड़ने का जो भाजपा का जो षड्यंत्र है वो भी साफ दिख रहा है। आज जो आंदोलित थे वो आहत समाज है, आदिवासी समाज, अखिल भारतीय आदिवासी सभा, सर्व आदिवासी समाज, गोंडवाना समाज, ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं था। जिस समाज का, सुन लीजिए, एक व्यक्ति को साय जी तो खुद ही साय है, रिमोट से सरकार चल रही है, रिमोट से सरकार चल रही है। चर्चा नहीं करनी थी, यहाँ पर आदिवासी समाज आक्रोशित था, आंदोलित था और माफी की मांग कर रहा था। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।